विचार करना मेरे भैया, ये पावन कथा माता रमाबाई का त्याग देखेंगे। बाबा साहब मऊ मध्य प्रदेश विद्यालय में पास हो जाते हैं हाई स्कूल, तो एडमिशन कराने को उन्हें चिंता लगी होती है, क्योंकि उनके बचपन से ही हर्ष और उल्लास थी कि पढ़ने की। उनके पास पैसे नहीं बचे तो कहाँ जाते? एक गायकवाड़ महाराज थे, उनके पास आता बैठे हुए गायकवाड़ महाराज श्रोता
भैया जो बाबा साहब थे उन्हें पढ़ाई करते रहे, उन्हें कुछ जीफा मिला। जब जीफा मिला तो बहुत खुश है। अरे पांच जीफा भीमराव जी मगन में दिल भारी। विचार करना, इधर गायकवाड़ बैठे हुए हैं, गायकवाड़ को महाराज है और बैठे हुए हैं। विचार करना। अरे धीरे धीरे राजा चल गए भैया मेरे सुनाना मेरे कोई आए किसी साथियों इधर बैठे हुए, उधर से इनके पास भीमराव जी आते हैं। अरे कुछ ही समय के बाद में अरे भीमराव जी आए। महाराज। हाँ कहिए। मैं आपके पास थोड़ा काम से आया हूँ महाराज। हाँ हाँ बोलो महाराज। क्या काम है? काम ये है महाराज कि मैं विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ महाराज। अच्छा अच्छा। अगर आप मुझे कुछ पैसे खर्च कर देंगे तो मैं जब पढ़ाई कर वापस आऊंगा तो मैं आपके पैसे अदा कर दूंगा। ओ अच्छा, तुम यानी कि विदेशों में पढ़ाई करना चाहते हो? हाँ। अच्छा, तो कहने का तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हें कुछ पैसे चाहिए? हाँ। ओ अवश्य मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे सर। हाँ मुझे अगर पैसा दे दोगे तो आप जैसा कहोगे, जब मैं अपनी डिग्री लेकर वापस आऊंगा आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। अगर आप अपने यहाँ काम दोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ काम करूंगा। अगर पैसा अदा करने का समय दोगे तो मैं अपनी ड्यूटी कहीं ज्वाइन करके आपको पैसा वापस कर दूंगा। देखो, कोई भी व्यक्ति हो जब किसी से उधार लेता है तो उसका देने पर जरूर पड़ता है।
और इसी बीच में जय किशोर गौतम एलिया से 50 रुपया, राम रतन दहलिया से 20 रुपया, दालचंद भंबुआपुर से कमेटी 500 रुपया। तो साथियों गायकवाड़ जो महाराज थे तो कितने पैसे देते हैं विचार करना कि 25 रुपया हमसे जो हो सका मैं आपको दे दिया, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी रखो, शायद तुम्हारी किस्मत जागा है, कुछ करते आ जाओ। क्या बोला विचार। ठीक है सर, तो मैं जो आपने मुझे पैसे दिए हैं मैं आपका एहसास कभी नहीं भूलूंगा, और जब मैं पढ़ाई कर अपनी डिग्री पूरी करके आऊंगा तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा सर। ठीक है भीमराव, जाओ अपनी पढ़ाई जारी रखो। हरे नमस्ते करके को जब गायकवाड़ ने 25 रुपया दिया तो भीमराव बहुत मगन हो जाते हैं, वहां से चले गए। और इधर गायकवाड़ महाराज थे, वो भी किसी कार्य के लिए चले जाते हैं। इधर माता रमाबाई अपने आंगन में बैठी हुई है। कि माता रमाबाई तीन लड़के आ जाओ भैया, 3 लोग आ जाओ। जबकि पहले बता 3 बच्चे भेज दो, 3 लड़कन गए हैं याद बेटा। साथियों 2 लड़के भेज दो, 1 बेटी को। देखिए साथियों, इनके 4 बच्चे थे। एक का नाम रमेश, एक का नाम दामोदर, एक का नाम गंगाधर। विचार करना। और इनके एक बेटी थी जिसका नाम था इंदु।
विचार पिताजी को मेरा प्रणाम है। मंगल हो। पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम है। उठो उठो भीमा ए रमा भाई रामो रामो स्वामी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा? क्या आज तुम्हें मेरे चेहरे पे खुशी नहीं दिखाई पड़ रही? हाँ स्वामी मैं देख रही हूँ, लेकिन अच्छा हर रोज आपके चेहरे पे फूल के जैसे झुर्रियाँ छाई रहती थी, लेकिन आज चेहरा आपका फूल के जैसा खिला हुआ है। आज बहुत खुश नजर आ रहे हो स्वामी। हाँ रामो, ऐसी खुशी की बात नहीं है रामो। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि रामो। हाँ बोलो। मैं चालू करो या तुम्हारे? मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे इस भारत देश की पढ़ाई है वो मैंने यहाँ शिक्षा पूरी कर ली है रामो। मैं अपने इस समाज के लिए, जो हमारा समाज छूत की बीमारी में डूब रहा है, हमारी माताएं बहनों के साथ शोषण बलात्कार हो रहा है, इसके लिए मुझे रामो और लड़ाई करना पड़ेगा रामो। कैसी बातें कर रहे हो स्वामी? हाँ रामो, आप पढ़ाई की बात कर रहे हो, आप इस समाज की भलाई करने की बात कर रहे हो स्वामी, मगर ये समाज ऐसा है स्वामी जी, आपकी बातों पर ध्यान नहीं देता है स्वामी। ये तो बात तुम्हारी सही है रामो, लेकिन रामो जब मैं निकलता हूँ तो मुझे नहीं देखा जाता रामो। जब हमारे समाज के ऊपर कुछ ऐसी अनहोनी होती है रामो तो मेरे आंखें से ऐसा निकल पड़ता है रामो। मैं ये सोचता हूँ जब मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे समाज के साथ कैसा होता होगा रामो। मैं ज्यादा तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ रामो। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ पढ़ाई करने के लिए। क्या तुम इन बच्चों का ख्याल रख पाओगे रामो? ये कैसी बातें कर रहे हो स्वामी? हाँ, क्योंकि आप तो खुद अपने घर की दशा देख रहे हो स्वामी। जो आप विदेश पढ़ने के लिए चले जाओगे स्वामी, 3-4 बेटे को कौन देखेगा स्वामी? आप तो खुद जानते हो इस घर की कैसी दशा है स्वामी। रामो बोलो। बाबा साहब कहने लगे, अरे प्यारी रामो, मैं जाके विदेशों में पढ़ाई करूंगा और इतनी पढ़ाई करूंगा, इतनी पढ़ाई करूंगा, इस भारत देश का तख्ता पलट के रख दूंगा। जानते हो प्यारी, बाबा साहब के ऐसे विचार थे, क्योंकि साथियों भारत देश में मनुस्मृति भी कायम थी और साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कायम थी। देखिए पढ़ने लिखने का कोई अधिकार भी नहीं था, लेकिन अंग्रेजों का हाथ बाबा साहब के ऊपर बहुत बड़ा रखा अंग्रेजों ने, क्योंकि इनका एडमिशन नहीं हो रहा था तो एक अंग्रेज ही अफसर का, जो इनके पिता थे रामजी राव, उनके बहुत परम मित्र थे, वही ले जाके मनुस्मृति भी कायम थी साथियों, उस मास्टर के पास लेकर के गए, तब वो एडमिशन करता है। विचार करना, बाबा साहब कहने लगे, ठीक है प्यारी, बच्चों का ख्याल रखना, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, आप विदेश पढ़ने के लिए जा रहे हो स्वामी? हाँ रामो। मुझे मेरे बेटे को भूल तो नहीं जाओगे स्वामी? रामो तुम्हें तो पता है रामो,
तुम ऐसी क्यों बातें आज कर रही हो? पहले नहीं रामू रोक रही थी मुझे कि साथ पढ़ाई करो, हमारी जो समाज की माताएं बहने हैं उनके लिए तुम कुछ कर सको, लेकिन रामू तुम आज कैसी बातें कर रहे हो? रामू ऐसी बातें तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देती है रामू। हाँ क्योंकि मेरा दिल घबरा रहा है, ऐसा ना आप विदेश जाके मुझे भूल जाओ स्वामी। अरे रामू वो तो मुझे पता है रामू कि जिस वहाँ पर 4 बच्चों की नहीं जाना सजना भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना सजना भूल नहीं जाना। विदेश पढ़ने के लिए जा रहे पढ़ाई के चक्कर में हमारे मेरे 4 बच्चों को भूलता नहीं जा रहा। अरे रामू ये तुम कैसी बात कर रही हो? अरे रामू तुमने ऐसी कभी बात नहीं की। अरे रामू ये कोई बच्चे हमारे भूलने वाली बात है नहीं रामू, तुम्हारी याद मुझे आएगी, लेकिन रामू मैं भी क्या करूं जब इस समाज में निकलता हूँ रामू छुआछूत की बीमारी फैली है रामू, इसके कारण जितने भी हमारे समाज के लोग हैं सुख जिंदगी नहीं जी पा रहे रामू। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं रामू। रामू ये तो हमारे बच्चे हैं रामू, हमारे समाज में निकल कर देखो रामू कितने बच्चों को कैसे कैसे माता रमाबाई ठीक है आप जाओ, मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूंगी। ठीक है रामू, जैसे बनेगा वैसे अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाऊंगी। रमाबाई जो थी उनके लिए कुछ खाने के लिए वो लड्डू बना के दे देती है, क्योंकि इनको पता था 2-4 दिन पहले से कि हमारे स्वामी विदेशों से जाके पढ़ाई करेंगे, तो हर रोज को शाम को 1 रोटी बचा लेती थी, 1 रोटी हर रोज शाम को बचा लेती थी। कुछ रोटियां जब 10-15 हुई तो उनको कूट के और उन्हीं में हल्की शक्कर डाल के लड्डू बना दिया। वही लड्डू बाबा साहब लेकर के पढ़ाई करने के लिए लंदन चले जाते हैं। भैया भीमराव तो चले गए, इधर चारों बच्चे और माता बाई बैठी हुई। साथियों जब शाम हुई तो जो
मैया हाँ बेटा बोलो। मुझे भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा खाना खिला दो। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैया बोलो बेटा। मुझे थोड़ा सा खाना खिला दो, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। बेटा हाँ मैया। क्योंकि बेटा अभी तो खाना बनाना है बेटा। ऐसा करो थोड़ी देर आप लोग आराम करो बेटा, मैं खाना बना के तुम्हें बेटा लाल जरूर खिलाऊंगी बेटा। हाँ ठीक। इधर वो बच्चे बैठे, माता रमाबाई खाना बनाने के लिए चली गई। साथियों हुआ क्या, थोड़ा बहुत उनके पास राशन था, खाना बना के लाई। क्योंकि बहुत गरीब थे बाबा साहब। विचार करना, जो माता रमाबाई थी और भोजन बनाने के लिए चली गई और भोजन बना के लाती है और विचार करना, विचार कर। माता रमाबाई भोजन बना के लाई, खिलाने लगी। खा लो बेटा, खा लो, खा लो। बड़ा वाला बेटा कहने लगा, अरे मैया तुम भी तो साथ में खा लो। बेटा हाँ मैया। पहले तुम खा लो, उसके बाद मैं खा लूंगी बेटा। देखिए साथियों, माता रमाबाई बच्चों से कहने लगी, अरे बेटा पहले तुम लोग खा लो, जब बचेगा तो मैं खा लूंगी। अब खाना नहीं
विचार करना। ये आनंद बोध बंबुआपुर से 20 रुपए मंच पे धमदान कर रहे, बहुत बहुत साधु। खाना खिलाया। हुआ क्या, जब शाम हो गई तो बच्चों से कहने लगी, अरे बेटा ऐसा करो, अब लेट जाओ, आराम करो। अरे शाम भई है जब भैया, तब बच्चन सुहाई दियो। विचार करना मेरे भैया। धीरे 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 1-2 महीने व्यतीत हुए, तब तक हुआ क्या, माता रमाबाई किसी कार्य के लिए चली जाती है। चारों बच्चों को लेकर गए। इधर बाबा साहब बैठे हुए हैं। विचार करना मेरे भैया। भीमराव पढ़ते रहे। 2-4 महीने व्यतीत हुए साथियों। इनके पास कुछ पैसे कम पड़ गए। जब कुछ पैसे कम पड़ गए तो मन में विचार लगाते हैं, अब हमारे पास पैसे तो कम पड़ गए, पैसों के कारण ना होने के कारण हमारी पढ़ाई छूट जाएगी। ऐसा ना करो,
कि मैं एक खत लिखूं और अपने रामू के पास भेजूं। जब रामू के पास भेजूंगा तो हमारी रामू हमारे लिए कहीं ना कहीं से व्यवस्था बना के पैसे जरूर भेजेगी। 50 रुपया संतो मथुरा से मंच पे धमदान कर रहे हैं। भाई साहब को बुद्ध धर्म संघ से जय मंगल हो। खत लिख रहे हैं, उसमें क्या लिख रहे हैं? अरे प्यारी रामो, हमारे पास पैसे नहीं रह गए और मैं जो खत लिख रहा हूं, प्यारी आप पैसे किसी न किसी से लेकर के या कुछ करके मुझे पैसे अवश्य भेज दो। आप अगर पैसे नहीं भेजोगी तो हमारी पढ़ाई छूट जाएगी। प्यारी रामो, तब तलक हुआ क्या, दादिया को बुलाया। अब दादिया नहीं बुलाई है, अब चिट्ठिया नहीं लगाई है। दादिया आ गया, बाबा साहब खड़े हो गए। दादिया से कहने लगा, अरे भाई साहब नमस्ते। दादिया कहने लगा, अरे साहब नमस्ते। बाबा साहब कहने लगे, भैया दादिया, हाँ साहब, ये मेरा खत पहुंचा दो। ठीक है साहब। हाँ, और भैया अगर उधर से कोई मनी ऑर्डर आए तो आप उसको लेते आना। ठीक है साथियों, दादिया तो वहां से चला गया। बाबा साहब पढ़ाई करने के लिए चले गए। इधर माता रमाबाई और उनके चारों बच्चे। साथियों हुआ क्या, विचार करना भैया, माता रमाबाई और चारों बच्चे बैठे हुए। साथियों धीरे धीरे 1 साल व्यतीत हो गया। जब 1 साल व्यतीत हो गया, समझ लो कि माता रमाबाई के पास इतनी गरीबी आ गई, इनके घर में खाना तक खाने के लिए पैसे नहीं बचे। विचार करना, माता रमाबाई कहने लगे, अरे बेटा देखो 1 साल व्यतीत हो गए, अभी तक हमारे स्वामी नहीं आए हैं। क्या कहने लगी बच्चों से, अरे आंसू नयन भरी आए, बुलाए भीम नहीं आए। विचार करना, उधर से वही दादिया पत्र लेकर के माता रमाबाई के पास आता है। अरे लेकर के पत्र दादिया ने रमाबाई के पास में आया। और
अरे भैया ये पत्र लो, आपके साहब आपके लिए भेजा है, इसमें कुछ लिखा है। मेरे स्वामी ने मेरे लिए पत्र भेजे हैं। हाँ, इसमें क्या लिखा भैया, क्या भेजे लिख के? क्योंकि माता रमाबाई साथियों पढ़ी लिखी थी नहीं, लेकिन बाबा साहब ने इन्हें थोड़ा बहुत जरूर पढ़ा दिया था। उसमें लिखा था, माता रमाबाई ने पढ़ा, अरे प्यारी रामो, आप ऐसा करो कि पढ़ाई के लिए हमारे कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, किसी जुगाड़ से मुझे पैसे भेज दो, अन्यथा हमारी पढ़ाई छूट जाएगी। प्यारी रामो, कुछ ना कुछ व्यवस्था बना के भेज दो। माता रमाबाई, क्योंकि इनके घर में खाने के लिए नहीं था मेरे भैया। और हुआ क्या, अरे पढ़ के पत्र माता रमाबाई को सौंप गए। घर में खाने के लिए नहीं, आप कह रहे थे मुझे पैसे भेज दो। हुआ क्या भैया, विचार कर, ये तुमने क्या पत्र में लिख के भेजा? याद रखिए कि नगर में चार बच्चों को कैसे पाल रही है, हम ही जानते हैं। विचार करना मेरे भैया। माता रमाबाई की हिम्मत नहीं हारी, कहने लगी, मन में विचार करने लगी, ठीक है स्वामी, आपने पत्र भेजा है तो मैं आपके लिए पैसे जरूर भेजूंगी। साथियों, माता रमाबाई गांव और गली गली में गोबर पीटने लगी। जब गोबर पीटने लगी, उससे कुछ कंडे पाथा, कंडे पाथ के और सुखे को उन्हें गली गलियों में बेचने लगी। इधर बच्चे वो खेलने के लिए चले जाते भैया। और कंडा बेचन को माता रमाबाई सीधा लगाई गई।
युग में माता रमाबाई कंडे बेचने लगी। अरे की बहना कंडा नहीं कहने लगी, अरे बहना मेरे पास से कंडे ले लो, कंडे के बदले में कुछ भी दे दो मैया। आवाज लगाया कहने लगी, अरे बहना कंडे ले लो, हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। बहना अरे बहना कंडा नहीं, अरे कंडे के बदले तुम मेरी बहना पैसे दे दीजिए। माता रमाबाई गांव-गांव में जाके कंडे बेचने लगी। कोई तो कंडा ले लेता है तो कोई नहीं लेता है। अरे की बहना कंडा नहीं, और कंडा के बदले तुम मेरी बहना पैसे दे दीजिए। अरे गरीबी में छाती, अरे गरीबी हमारे छाती, अरे कैसे कहो मेरी बहना। भैया माता रमाबाई कंडे बेचने आई है। वो कंडे बेचने आई कि भैया कंडे बेचने आई। भैया माता रमाबाई कंडे करना मेरे धर्म प्रेमियों, गली गली और गांव गांव में माता रमाबाई कंडे बेचने। कोई तो कंडे ले लेता है तो कोई नहीं लेता है, अपने घर वापस आए। इधर वो चारों बच्चे बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं मेरे भैया। उधर से माता रमाबाई अपने घर आई। हुआ क्या, वही पैसे तो कुछ चिट्ठे के हैं तो एक जोड़ी में बांध के रख देते हैं। तब तक हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद वही जाके अब फिर वापस आया। अरे कछु दिना के बाद में अरे डालिया वापस आयो। अरे पैसे लेने की बोला किसान में आयो।
विचार करना। गया पास में कहने लगा, अरे बहना कुछ पैसे आपने इकट्ठा किए साहब के लिए? हाँ साहब, मैंने अपने साहब के लिए पैसे तो इकट्ठे कर लिए। अरे तो दे दो और हम साहब तक पहुंचा देंगे। साथियों, माता रमाबाई एक चिट्ठी लिया और कलम लिया, उसी पे लिखने लगे। कहने लगे, अरे स्वामी, स्वामी आपकी तो मैं डिमांड पूरी कर दी, लेकिन स्वामी मैं न जाने कैसे कैसे दुख सहे। और स्वामी मैंने गलियों में गोबर बीन के और कंडे पात के गांव-गांव में जाके बेच के ये पैसे इकट्ठे किए आपके लिए। साहब आप पढ़ते रहो, आपके लिए क्यों ना हमारा जीवन बलिदान हो जाए। साहब आप पढ़ते रहो, अपना संघर्ष करते रहो। इतना लिख करके अरे चिट्ठियां लई पकड़ाई विचार करना। डाकिया वहां से चला गया, इधर माता रमाबाई चारों बच्चों को लेकर के वो भी चली जाती। हुआ क्या मेरे भैया, इधर बाबा साहब इंतजार कर रहे हैं कि कब तक वो डाकिया आएगा और हमारे लिए पैसे लेकर के आएगा। बैठे हुए, अरे बाबा साहब बैठे विचार करना। इधर वही डाकिया चल देता है, कहां को? बाबा साहब के पास चल देता है। कहने लगा, साहब को नमस्ते। नमस्ते भैया। हाँ साहब आप आ गए? हाँ साहब। भैया तो क्या कोई मेरा मनी ऑर्डर आया है? साहब आप ये लो अपना खत और इसी में कुछ पैसे रखे हुए हैं। साहब पढ़ा है। ठीक है भैया। साहब कहने लगे, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है डाकिया भैया, अब आप जा सकते हो। देखा साहब पढ़ने लगे, उसमें साफ साफ लिखा था, अरे साहब मैं आपके लिए पैसे तो भेज रही हूं,
न जाने कैसे दुख सह के गांव-गांव और गलियों में गोबर बीन के कंडे पात के और उन्हें सुखा के गांव में बेच के कुछ पैसे इकट्ठे हुए साहब मैं आपके लिए भेज रही हूँ और साहब आप अपनी पढ़ाई जारी रखो साहब और क्यों ना हमारा ये शरीर आपके लिए बलिदान हो जाए। बाबा साहब कहने लगे धन्य मेरी प्यारी रामो। इधर बाबा साहब शाम हुई फिर सवेरा हुआ बाबा साहब पढ़ने के लिए चल रहे। साथियों 24 घंटे में बाबा साहब 18 घंटे पढ़ाई किया करते थे। इधर माता रमाबाई और उनके बच्चे बैठे हुए हैं विचार करना। हाँ बच्चे तो उपाय होते हैं। बैठे साथियों हुआ क्या मेरे भैया एक बेटे ने तो छोटा वाला बेटा था रमेश कहने लगा अरे मैया देखो मुझे भूख लगी थोड़ा सा खाना खिला दो। साथियों इनके घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा और वो बेटा कहने लगा भैया कोई खाना दे खिला हाँ खिला मोई भूख तो जिसला विचार करना भैया। माता रमाबाई कहने लगी ठीक है बेटा बैठो मैं जा रही हूँ इस मोहल्ले में कोई ना कोई बहन जरूर मुझे दे देगी। थोड़े चावल जब दे देगी तो उसे पका के तुम्हें सबको खाना जरूर खवाऊंगी। माता रमाबाई वहां से चल देते हैं। वो चारों बच्चे वहीं पे बैठे हैं। इधर माता रमाबाई चली गई कहाँ को गांव मोहल्ले में कुछ आटा व चावल लेने के लिए। साथियों क्योंकि गांव मोहल्ले में जब गई तो ऐसा कोई घर नहीं था जिस घर से माता रमाबाई उधार ला न चुकी हो। इनको कहीं नहीं मिला। तो साथियों एक सेठाई थी ऊपर से 2
चावल धो रही थी तो माता रमाबाई अपना साड़ी का पल्लू उसी जगह पे लगा दिया तो उसमें कुछ चावल आ गए। तो माता रमाबाई कहने लगी ठीक है यही चावल बना के अपने बच्चों को खिला दूंगी। लेकिन हुआ क्या मेरे भैया, देखिए समय की गति, वो बेटा भूख के मारे तड़प रहा था। माता रमाबाई आई, वापस आते हैं। अरे कछु देर के बाद में वो बेटा मर गई। देखा है माता रमाबाई कहे मन में विचार करने लगी, बेटा भूख के कारण हो सकता है मेरा बेटा सो रहा हो, लेकिन बड़ा वाला बेटा रो रहा था। देखा है बड़े वाले बेटे को, पूछने लगी माता रमाबाई अरे बेटा रो क्यों रहे हो? तो बड़ा बेटा कहने लगा अरे भैया भैया मेरा भाई संसार में नहीं रहा। अरे सुन गई तनी बात करेगा छड़े छूटे। माता रमाबाई कहने लगी मेरे लाल तेरे लिए मैं खाना लेकर आई हूँ, बेटा उठो ना खा लो। लेकिन वो बेटा जानने वाला ना था भैया, वो इस संसार को छोड़ के चला गया।
बड़ा वाला बेटा कहने लगा, अरे माया रो से अब कुछ नहीं होगा, आप मत रो, क्योंकि ये दुख का पहाड़ हम पे ही नहीं बल्कि इस संसार में सब पे पड़ता है। बेटा कहने लगा, अरे मैया ठीक है, ऐसा करो भाई को लेकर के जाऊं और महीना गए बीती कहानी आगे बेटा था, उसकी अकस्मात तबीयत खराब हो जाती भैया। ये बात बाबा साहब को नहीं पता चली कि मेरा एक बेटा इस संसार में नहीं रहा। मंझले वाले बेटे की जब तबीयत खराब हुई, कहने लगा, अरे मैया हमारे पेट में बड़ी तेजी से दर्द होने लगी मैया। साथियों, माता रमाबाई के पास इतने पैसे नहीं थे बल्कि उस बच्चे की इलाज करा सके। अरे कहानी बड़ी है
साथियों वही बेटा कहने लगा मंजिला वाला, अरे मैया मुझे बड़ी तेज से दर्द होने लगी। अरे इतना नहीं के लौआ ने प्राण छोड़ी दे माई। आंखें खोलो बेटा, मैं तेरी दवाई लेने के लिए चलूं बेटा। आंखें खोलो मेरा लाल बेटा, ये बोल क्यों नहीं रहा बेटा? बेटा आंखें खोलो मेरा लाल, तेरी मैया तुझे बुला रहा बेटा, एक बार बोल दे बेटा।
साथियों 2-3 महीने व्यतीत हुए थे, इनका जो छोटा बेटा था इस संसार को छोड़ के चला गया। 2-3 महीने बाद मंझिला वाला बेटा इस दुनिया से रंग गया। बड़ा बेटा फिर कहने लगा, रे मैया क्या हो रहा है मैया हमारे साथ में, एक तो घर में खाने के लिए नहीं और हमारे 2 भाई संसार को छोड़ के चले गए। ठीक है मैया, ये समय की बात है, ऐसा करो मैया, मत रो मैया, इस भाई को ले जाकर मैं अंतिम संस्कार करूंगी। बेटा तुम्हारा पिताजी को कैसे बताऊंगी बेटा। अरे मैया पिताजी से मत बताओ, क्योंकि उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी जब इस दुख को सुनेंगे। बड़ा वाला बेटा उस बेटे को गोद में ले लेता है, कहता है ठीक है मैया मत रो, मैं लेकर जा रहा हूँ, इसका अंतिम संस्कार करूंगा। ले लिया है गोद में। माता रमाबाई मन में विचार करने लगती है और रोने लगती है। साथियों तारे गिन गिन के
विचार करना मेरे भैया, माता और माँ बाई रो रही, कहने लगी हे भगवान, ये हमारे ऊपर कैसी अनहोनी हो रही। एक तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं, और हमारे दो बेटे इस संसार को छोड़ के चले गए। मैं कैसे साहब को बताऊंगी कि साहब इस संसार में बेटे तो चले गए। का पहाड़ टूट पड़ता है माता रमाबाई। दो बेटे चले गए 6 महीने के अंदर अंदर। साथियों, फिर किसके ऊपर काल का काल पड़ रहा है भैया? भैया को छूटना के बाद की तबीयत बिगड़ी। भैया विचार करना। कुछ दिनों के बाद अकस्मात इंदु की तबीयत बिगड़ गई। तो हुआ क्या, वो भी मचलने लगी। उसके जब दर्द सहन नहीं हुई तो माता रमाबाई बेटे को गोद उठा लेते हैं, क्योंकि इनका बेटा पहले भी दवाई के कारण चला गया। लेकिन अब की विचार करते हैं, हमारे पास पैसे तो नहीं, बल्कि मैं डॉक्टर के पास जरूर ले जाऊंगी। शायद डॉक्टर वो दया कर दे तो मेरी बेटी को दवा दे दे, मेरी बेटी ठीक हो जाए। अरे ले गोदी में बेटी को अब आगे की सीधा लगाई संतों आलमपुर से। अरे मैया बेटी को लाई कहाँ हो, और जहाँ पे बैठे डॉक्टर साहब वहीं पहुंचे। पहुंच गई डॉक्टर के पास।
विचार करना। पास में पहुंची, कहने लगी डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर कहने लगी नमस्कार नमस्कार। अरे बोलो क्या हुआ इस बेटे? साहब हाँ हाँ मेरी बेटी की तबीयत खराब है सर, देख लो मेरी बेटी को। अरे क्यों नहीं, हम देख लेंगे। देखिए साहब मेरी बेटी बड़ी देर से रो रही है साहब। देखिए मेरी बेटी को क्या है साहब। अभी देख रहा हूँ, क्योंकि हम तो डॉक्टर हैं, हम तो सब मरीजों को देखते हैं। और देखा है बेटी को, क्योंकि उसकी ज्यादा तबीयत बिगड़ चुकी थी मेरे भैया। डॉक्टर साहब कहने लगे कुछ दवाइयाँ बाहर से लिखने पड़ेगी, आप ऐसा करो, आप वहाँ जा नहीं सकती हो, मुझे थोड़े पैसे दे दो, मैं कंपाउंडर को बुला के दवाइयाँ मंगवा लेता हूँ। माता रमाबाई जब इतनी बात सुनी, कहने लगी साहब हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन साहब आप मेरी बेटी की इलाज करो, मैं पैसे आपको कुछ दिनों के बाद में दे दूंगी। वो डॉक्टर बेहुदा कहने लगा रे तुम जैसे यहाँ लोग हो जाया करते हैं, कैसी बातें कर रहे हो? दवाइयाँ यहाँ उधार नहीं मिलती, उधार नहीं सर मैं अब एक रुपए चुका दूंगी, मेरी बेटी की इलाज करिए साहब। भाई कहने लगी नहीं साहब, दवाई के कारण मेरा लाल इस संसार को छोड़ के चला गया, मैंने उसकी इलाज नहीं करा पहले के साहब। हमें लगता है आप क्या बोली हाथ जोड़ के, हमारी बिने हमारी मत करना जरूर दे दूंगी। और बेटी आज करो तुम पैसे हमको साहब ना तेरे तो पहले छोड़ गयो मेरो लाल कर साहब आप मेरे अरे अरे मुझे सब मत बताओ, मैं अब पैसे चुका दूंगी साहब। अरे नहीं निकल जाओ यार, दवाइयाँ यहाँ उधार नहीं मिलते। अरे दवाइयाँ देते देते
हमारे काफी रुपया उधार पड़े हैं, वो अभी तक नहीं मिले। अरे तू क्या दे देगी? मेरे जैसे हम लोग रोज आते हैं। साथियों, वो डॉक्टर था, कहने लगा अरे नालायक तू निकल जा, यहाँ के गिराने से तेरा कुछ नहीं होने वाला। नहीं साहब, डॉक्टर भगवान के रूप होता है साहब। अरे मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मुझे पहचान में मतलब मैं कोई भगवान नहीं। मैं आपके आगे अरे दवाई यहाँ उधार में नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। अरे हमारे पास होती तो मैं दे देता, और ये मैं दवाई बाहर से लिखूंगा, वहाँ कौन उधार दे देगा? मैं अपनी बेटी के लिए भीख मांग रही हूँ साहब, मैं आपके एक पैर चुका दूंगी साहब। डॉक्टर क्या किया? कहने लगा ये ऐसे मानने वाली नहीं है। पकड़ के बाहा मैया को वहाँ से गयो भगाई। संसार को छोड़ के जो चली गई तो इस संसार में मैं जी नहीं पाऊंगी। भैया भैया पकड़ के विचार कर। माता रमाबाई रोती हुई चली गई, चलती चली गई। अकस्मात हुआ क्या गली में भैया, वही बेटी कि वो बेटी अब मर गई है, मैया ने धूम मचाई गई है। अपनी बेटी को गोद में ली हुई है, और उनकी गोद में ही वो बेटी अपने प्राण को छोड़ देती मेरे भैया। वो भी नालायक जाकर शायद इस बेटी को इलाज कर देता तो शायद ये बेटी बच जाती। अरे दुख को पहाड़ है टूट भैया, हम तुमको और अरे सी होनी किसे भैया भैया भगवान ये क्या मैं देख रही हूँ, हमारे दो बेटे चले गए और तीसरी बेटी भी चली गई संसार को छोड़ के। मेरी एक लौटी पुत्री थी, मैं अब क्या बताऊंगी साहब को।
बोलो ना तो अपनी मैया के बेटे तेरी मैया तेरे बिलग रही है बेटे एक बार अपनी मैया के बोलो ना तो बेटे तेरी मैया तड़प रही है कहने लगी और कौन विचार करना। बड़ा वाला बेटा कहने लगा, अरे भैया ये तो समय की बात है, ये दुख का पहाड़ जितना टूट पड़ा है, 1 साल के अंदर ही अंदर भगवान करे ऐसे दुख किसी पे ना टूटे। अब मैया रोने धोने से कुछ नहीं होता, क्योंकि समय काफी हो रहा है। मैं अपनी बहन को ले जाके इसका अंतिम संस्कार कर दूं। उठा लिया है गोद में, उठा लिया है गोदी में और चल देता है लेकर के। इधर साथियों जो बाबा साहेब थे, उन्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिली, तो कहाँ आते हैं अपने घर को। कुछ दिनों की जब छुट्टी मिली तो बाबा साहब अपने मन में विचार करते हैं कि छुट्टी मिली है, चलो घर चलते हैं, अपने बच्चों से, वो अपने परिवार से और गांव वालों से मुलाकात हो जाएगी। आते हैं साथियों, देखा है माता रमाबाई, रामू क्या बात है रामू? रामू रामू क्या बात है? वैसे जब मैं आता था
तो तुम बहुत खुश हो जाती थी, लेकिन आज ऐसी कौन सी बात है रामू जो तुम मुझसे अपना मुंह छिपा रही हो रामू? कुछ नहीं नहीं रामू, ऐसी कोई तो बात है जिसके कारण तुम अपना मुंह मुझसे छिपा रही हो। और रामू पहले ये मुझे बताओ, जो हमारे बच्चे थे, हमारे बच्चे कहाँ को गए हैं रामू? कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ रहे। जब बच्चे का नाम सुना माता रमाबाई से पूछा बाबा साहब ने, हमारे जो बच्चे थे बच्चे कहाँ को गए हैं? खेलने के लिए गए हैं क्या प्यारी रामू? तो माता रमाबाई कहने लगे साहब, दो बेटे दामोदर गंगाधर इस संसार को छोड़ के चले गए और बेटी भी चली गई। हरे हरि कंधे पर शीश दबाए, याद रखना बाबा साहब की पढ़ाई जब सुनी इतनी बात कि हमारे बच्चे इस संसार में नहीं है, प्यारी ये क्या कर रही हो? आप जब लंदन में पढ़ाई करते थे और इधर न जाने कैसे कैसे दुख के पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़े, मैंने आपसे इसलिए नहीं बताया ताकि आपकी पढ़ाई अधूरी रह जाती, आप अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाते। धन्य माता रमाबाई जो अपना तो अपने दिल के अंदर था और बाबा साहब तक कई बातों पहुंचाई। बाबा साहब कहने लगे प्यारी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था? क्योंकि खुश इसलिए थे कि मैं बताऊं जाके मैं डिग्री हासिल कर लिया है। प्यारी जो होना था सो हो गया, ये तो प्रकृति की देन है। ठीक है प्यारी, साथियों ये पावन कथा माता रमाबाई के त्याग की रही।